गुड मॉर्निंग लवली पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार और आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में होने वाला है इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन, तो उसी की तैयारियां चल रही है नीचे पार्क में। अभिजीत ऑलरेडी जा चुके हैं ऑफिशियल फंक्शन के लिए और मैं अभी घर में ही हूँ क्योंकि मुझे आज भी इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। क्यों? तो क्या हुई? आज के दिन भी मैं बंधक बना दी गई हूँ घर में, क्योंकि आज हमारे घर में वो वुड वर्क होने वाला है, काम शुरू होने वाला है कारपेंटर का। आज ही का दिन मिला उनको आने के लिए, कहते हैं मैं आज ही फ्री हूँ, आज आ सकता हूँ। तो अभी बस थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, तब तक मैं आपको बाहर का नजारा दिखाकर लाती हूँ कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं हमारी सोसाइटी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की। आज भी बादल है, ये देखिए तिरंगा झंडा लगा दिया है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख दिया है। अभी शुरू नहीं हुआ है, फ्लैग होस्टिंग हुआ नहीं है अभी। तो चलिए करते हैं स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन। आप कैसे मना रहे हैं जरूर बताइएगा। हम शायद आज कहीं बाहर जाएंगे डिनर के लिए, लंच के लिए तो अभिजीत नहीं है घर में, उनका लंच तो वहीं है, ऑफिस में ही है। और देखते हैं कहीं जाएंगे बाहर तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए मैं घर में ही हूँ क्योंकि आज पूरा दिन ये काम चलेगा, वो लोग शाम तक काम करेंगे और 5:30 बजे के बाद तो अलाउड नहीं है हमारी सोसाइटी में, तो 5:30 तक काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं कहीं जा सके तो जाएंगे। फाइनली आ गए कारपेंटर्स, मुझे गेट से नोटिफिकेशन आया है। सोचिए 1.5 हफ्ते हो गए हैं, आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, यही चल रहा है। अब जाके आए हैं, फाइनली आ गए भैया आज पकड़ में। नहीं तो उनको बोलना मगा जी जो कि पेमेंट लेनी थी कल। हाँ, और उनका दादा गुजर गया, वो गांव में चले गए। मगा जी कल को नहीं मैं। एक्चुअली हम उसके कारण परेशान हो रखे हैं। वो जो गेस्ट वाला वॉशरूम है ना, उसका जो निकल गया है। टाइम लगा। नहीं कोई बात नहीं, आप बस कर दीजिए। तो सबसे पहले गेस्ट वॉशरूम के कैबिनेट को रिपेयर कर रहे हैं भैया। यहाँ भी छोटे मोटे रिपेयर्स करवाए हैं। ये खुल नहीं रहा था ढंग से, इसको ठीक करवाया है। ये टूट गया था बैठने वाला, ये ठीक करवाया है। अभी मेन काम चल रहा है गेस्ट वाले वॉशरूम में। और मैं भैया लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, चलिए देते हैं। भैया ये चाय ले लेना। तब तक एक बार और आपको बाहर की रौनक दिखा के लाती हूँ। अभी शायद शुरू होने वाला है, थोड़ी देर में फ्लैग होइस्टिंग होगा। चिड़िया देखो आनी शुरू हो गई है खूब सारी, ये देखिए। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हमारी सोसाइटी में। आज पूरा दिन इसी में लग जाएगा और कल और परसों को यही काम चलेगा मेरे घर में। तो नहीं, संडे को हमारी सोसाइटी में काम नहीं करा सकते हैं। और फिर एक दिन पीछे, मतलब मंडे और ट्यूसडे को होगा अब ये काम बाकी। एक्चुअली क्या होता है कि ना, जब घर में काम कर रहा हो ना कोई, तो अकेले संभालना सब कुछ, किचन भी संभालना है और मुझे अपना बेकरी का काम भी करना होता है और इनके पीछे भी खड़े रहना पड़ता है देखने के लिए कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, मुझे स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस नहीं, मेंटल स्ट्रेस। ये अभिजीत आ गए हैं भाई इंडिपेंडेंस डे मनाकर। मेरे इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, मैं बोलने ही वाली थी कि मेरे दर्शकों को भी बोल दो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो पहले ही बोल दिया। मतलब नंबर मार लिया आपने, नंबर कमा लिया आपने। मैं सोच रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस का हमें भी थोड़ा वो होना चाहिए ना। क्या क्या बोलते हैं? अच्छा, हमने कुछ किया नहीं ना अभी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा अभी मैं जाऊँ कहाँ? इंडिपेंडेंस सुन रहे हो? सुन लिया आपने? सुन लिया आपने? और जो मैं सुबह से बंधी हुई हूँ यहाँ पे, खुद तो इंडिपेंडेंस डे मनाने चले गए और मेरे सिर पर काम छोड़ के गए। जो मैं बंधी रही घर में, उसका क्या? बंधक बनी रही जो घर में, उसका क्या? अच्छा सुनो ना, सुनो। मनप्रीत से बात कर रही थी, तो मनप्रीत कह रही थी कि 2 मूवीज लगी हैं, देख लो जाकर, दोनों अच्छी, आवारापन 2 और ये क्या नाम है, बंटवारा। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, आज वी कैन सी बंटवारा। हाँ, बट इंडिपेंडेंस डे पे बंटवारा नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब वो इंडिपेंडेंट उसी पर है ना, वो उसी पर आधारित है, तो अच्छा रहेगा। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करके आएंगे। देखो बुक करो। एक्चुअली क्या ये वाला मैं देख रहा था। कौन सा? ये बंटवारा तुम नहीं जा सकते। क्यों? अडल्ट है ना यार। सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं कि बंटवारा तू नहीं जा सकती, एडल्ट मूवी है।
तो मैं क्या तुम्हें 12 साल की नजर आ रही हूँ? व्हाट नॉनसेंस। बुक कर दो, बंटवारा में है, मिल जाएगा आज का। आज क्योंकि लंबा वीकेंड है ना, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ना मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मनप्रीत गिल, जो चंडीगढ़ से आई थी ना मेरे पास, तो उससे बात कर रही थी। वो उसने एक्चुअली देखा होगा ना वीडियो जो मेरा बाइट किया था हनी बी ने। कहती क्या करती रहती है लड़की, इतना काम मत किया कर। इसीलिए तुझे बाइट किया है वो आकर वहाँ पे। मैंने कहा नहीं अभी ठीक है। पूछ रही थी कि कैसी हो, तो मैंने कहा अभी ठीक है। तो वो भी मेरी तरह मूवी बफ है, मेरी तरह मतलब हमारी तरह मूवी बफ है। तो कहती है 2 नई मूवीज लगी हैं और मैंने दोनों देख ली है, तू भी जाकर देख कर आ। आज छुट्टी है अभिजीत की? मैंने कहा हाँ आज तो छुट्टी है। कहती दोनों जाकर देख कर आओ, आवारापन 2 भी अच्छी है और बंटवारा भी अच्छी है। तो मैं वही अभिजीत को बोल रही थी कि देखो दोनों में से वैसे आज यस हो भी गया। हाउ क्विक, देखो क्विक रिएक्शन टीम QRT। सुन रहे हो ना आप? अभी तो तुम्हें बताया, सुन रहे हो ना आप? जो टिकट लिया है ना उसमें एक्चुअली एक टिकट इस कोने में मिला है और एक टिकट उस कोने में। वाह, ये है सही इंडिपेंडेंस। ये है एक्चुअल इंडिपेंडेंस कि एक उस कोने में बैठकर देखे, एक इस कोने में बैठकर देखे। किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? किसने शुरू किया कि मैं बाहर चला जाऊं तो मेरा इंडिपेंडेंस हो जाएगा? किसने शुरू किया? हाँ, अच्छा देख रहे हो ना आप, देख रहे हो ना? हाँ, वो गाड़ी को साफ कर, बड़ी जल्दी तुमने तो बुक कर दिया, बड़ी जल्दी बुक कर दिया। QRT क्विक रिएक्शन टीम है मेरे पास। की मुर्गी दाल बराबर है। नहीं मेरे लिए तो नहीं है भाई दाल बराबर, तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए बहुत कीमती है मेरी मुर्गी। मुर्गा, मेरा मुर्गा मेरे लिए बहुत कीमती है। एक्चुअली पहले हम सोच रहे थे कि ना प्रियंका के पास जाएंगे शाम को ना, मिलकर आते हैं ऐसी। फिर आई थिंक वो लोग यहाँ पे, वो उसके पेरेंट्स एक्चुअली मेरठ में रहते हैं ना, तो आधे टाइम वो वहीं चली जाती है। अभी छुट्टी भी है तो लंबी छुट्टी है, तो शायद मुझे लग रहा है वो वहाँ चली गई है। तो इसलिए हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया और अब हमने मूवी का प्लान बना लिया है। सुबह से काम करवा कर, एक्चुअली जब घर के अंदर, खासकर फ्लैट में ना, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर गार्डन में बैठ जाऊँ अगर अंदर काम चल रहा है तो यू हैव टू स्टैंड विद देम। जहाँ जिस कमरे में वो काम कर रहे हो उस कमरे में उनके पीछे पीछे घूमते रहो। तो वो बड़ा एक मेंटल स्ट्रेस होता है। लेकिन ये है कि काम करवा दिया तुमने, धन्यवाद आपका, पीछे से तुम्हारे पास सिर पे ला देंगे आगे। धन्यवाद आपका। तो इसीलिए आज आप मुझे मूवी दिखाने ले जा रहे हैं ना, और मुझे पॉपकॉर्न भी खिलवाएंगे ना आप? पॉपकॉर्न हाँ मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न विद कॉफी। तो बस हो गया हमारा शाम का बंदोबस्त। अभी शाम की चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे। ये देखो अभी बनाता हूँ मैडम, मतलब दुनिया को बता रहे हो कि तुम शाम की चाय भी तुम ही पिलाते हो मुझे, हैं? चलिए जी, हमारी ऐसी नोकझोंक चलती रहती है, डोंट माइंड, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। हम दोनों ऐसी एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं। मॉल्स वगैरह काफ़ी सजे भी होंगे ना इंडिपेंडेंस डे का, तो वो डेकोरेशन भी देख कर आएंगे अभिजीत, है ना? इंडिपेंडेंस डे का डेकोरेशन भी देख कर आएंगे, फुल टू एंजॉय करके आएंगे आज इंडिपेंडेंस डे। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है? अच्छा, कल जो 2 बर्थडे केक्स गए थे ना, दोनों का फीडबैक मुझे मिल गया है। एक फीडबैक मुझे सुबह मिला शिप्रा जी का, और एक अभी थोड़ी देर पहले ही मिला। तो शिप्रा जी का नहीं, उनके हस्बैंड का फीडबैक मिला मुझे। तो उनको केक बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने बोला मैम बहुत ही टेस्टी था, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत हैवी जो क्रीम वाला केक खा रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी था, और जब भी हमारे घर में कोई भी फंक्शन होगा तो आपसे ही हम केक ऑर्डर करेंगे। तो इतना उन्हें पसंद आया। और फिर स्वाति थापा ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल किया। उनकी मम्मी का बर्थडे आज है, कंचन जी का बर्थडे आज है। तो पहले मैंने उन्हें विश किया, कल भी मैंने उनसे बात की थी, आज भी बात की। तो पहले मैंने उन्हें विश किया बर्थडे, तो कह रही थी मैम केक बहुत ही टेस्टी था। मेरा पूरा परिवार आया हुआ है अभी यहाँ पे, और सब ने आपका केक टेस्ट किया और सबको इतना पसंद आया ना, वो सब कह रहे हैं कि हम बेला मैडम से ही मंगाएंगे केक। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर सच अ लवली फीडबैक, और अपने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेहनत का जब इतना प्यारा फल मिलता है ना तो अच्छा लगता है, और भाई एक और प्यारा फल मिल गया। थैंक यू पतिदेव। चाय गर्मा गर्म चाय, और साथ में क्या, ये क्या है? नमकीन। क्या बात है भाई, चाय और नमकीन पेश की है पतिदेव ने। चलिए जी चाय पीते हैं। चीयर्स। अच्छी है। आज हमने ना वाघ बकरी चाय ट्राई की। वैसे हम नॉर्मली वो पीते हैं रेड लेबल, नेचर केयर वाला ना, रेड लेबल वाला। आज पहली बार हमने वाघ बकरी चाय ट्राई की है। हल्का सा स्ट्रॉन्ग है, इसका कलर ज़्यादा है ना, लेकिन अच्छा है, टेस्टी है। चीयर्स पतिदेव, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो चलिए जी, चाय पीते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, फिर मिलेंगे आपको तैयार होने के बाद। मूवी डेट पर आज मुझे कोई ले जा रहा है, इंडिपेंडेंस डे पर। इंडिपेंडेंस डे, तुम्हारा तो इंडिपेंडेंस डे तो क्या 28 साल पहले खत्म हो गया था इंडिपेंडेंस तुम्हारा? तुम्हारा भी? मेरा तो नहीं हुआ था। मैं तो और स्वच्छंद हो गई शादी होने के बाद। जो शादी होने से पहले नहीं कर सकती थी वो भी करने लगी हूँ। इतना घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, मूवी देखना। बात करता हूँ मैं। किससे? सासू माँ से। सासू माँ से? सासू माँ क्या करेंगे? सासू माँ ने तो बोला था कि जो करना है शादी के बाद करना, इसीलिए मैंने शादी की, वरना मैं करती नहीं शादी। सासू माँ ने बोला था कि घूमना है तो शादी के बाद घूमना, पिक्चर देखना है शादी के बाद देखना, जो करना है शादी के बाद करना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी केवल पढ़ाई करवा के इंडिपेंडेंट बनाने की, वो हमने कर दिया है, बाकी तुम शादी के बाद देखना। तो इसीलिए मैंने शादी की, वरना शायद मैं शादी भी नहीं करती। कैसे रह गया ये? नो कमेंट। अभी इसका एक्सप्रेशन दिखाती हूँ। क्या राय है आपकी इसके बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सच में कहा था मम्मी ने? हाँ सही कहा था, मेरी माँ ने भी कहा था। मैंने बोला था कि जब दूसरे घर से कोई आता है, हाँ? अच्छा आता है तो उसका ध्यान रख। ये बात तो मैं, इस बात के लिए तो मैं वाउच करती हूँ सासू माँ की। माँ की ये बात तो है कि भाई बिल्कुल बेटी की तरह रखती हैं, बेटी से भी ज्यादा रखती हैं। ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन बेटा क्या बेटा? नहीं, बेटा तो बहुत ऐश कराता है भैया। टचवुड। सासू माँ तो एक्चुअली में बेटी की तरह रखती है बहुओं को। चीयर्स टू दैट। अच्छा, मेरे पास ना 2 दिन पहले YouTube की तरफ से एक उनकी पॉलिसी चेंज हुई है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी। उसका एक मेरे पास नोट आया था, वो मुझे एक्सेप्ट करना था, वो मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। उससे मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है। लेकिन जो नए यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी और थोड़ी सी बुरी खबर भी है। जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था ना, तब तक जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी थी उसमें ये रूल था कि आपको 365 डेज में 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते थे और 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम चाहिए होता था अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। लेकिन अब YouTube ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया है मोनेटाइजेशन पॉलिसी में, अब बिल्कुल डबल कर दिया है। सब्सक्राइबर सेम है, 1000 ही चाहिए आपको अभी भी 365 डेज में, लेकिन वॉच आवर्स डबल कर दिया है। 4000 की जगह अब आपको 8000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम चाहिए होगा अपना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए। और शॉर्ट्स में जहां 10 मिलियंस चाहिए होते थे, अब 20 मिलियंस कर दिया है। तो ये बहुत 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 बड़ा मैसिव चेंज है और बहुत मुश्किल होता है। 4000 आवर्स ही काफ़ी मुश्किल था, मतलब बहुत मुश्किल होता है कई यूट्यूबर्स के लिए। मेरे लिए भी, मुझे भी ऑलमोस्ट 1 साल लग गए थे 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम पूरा करने के लिए, और अब तो और डिफिकल्ट कर दिया है। और मुझे पता है क्या लगता है, ये मेनली ये जो AI का नया फॉर्मेट निकला है ना, ये उसकी वजह से है। काफी लोग अब क्या करने लगे हैं कि AI को बहुत यूज करने लगे हैं, अपना फेस नहीं दिखाते हैं, फेसलेस वीडियोस बनाते हैं और कॉपी पेस्ट करके ना AI वाले वीडियोस बनाकर वो पोस्ट कर देते हैं, जिसमें कि ना कोई मेहनत है। और कितनी बार आप ना कॉपी, किसी और का कंटेंट कॉपी करके उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप पोस्ट कर देते हो। तो ये बातें शायद यूट्यूब को भी समझ आ रही हैं, ऑब्वियसली समझ आती हैं, तो इसलिए शायद ये जो पॉलिसी है ये चेंज की है उन्होंने, विच इज़ ह्यूज। तो 8000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम बहुत 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 बड़ा आंकड़ा है। तो बस कोशिश कीजिएगा कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, जो नए यूट्यूबर्स हैं, कि आप रोज कोशिश कीजिए कि रोज एक पोस्ट जरूर डालें। अगर आप बीच में ब्रेक लेंगे ना, पहली बात तो आपका ऑडियंस जो है ना, वो फिर डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। उनको लगता है कि ये तो सीरियस, खुद ही सीरियस नहीं है, तो हम क्यों इसका व्लॉग देखें, वो हम क्यों सीरियस हों इसके व्लॉग के लिए ना। तो आपको थोड़ी सी कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी अपने व्लॉग्स में, रोज डालिए। अगर आप सीरियसली यूट्यूब में टिके रहना चाहते हैं तो रोज डालिए और अच्छा कंटेंट बनाइए, और जितना कम हो सके उतना कम AI का इस्तेमाल कीजिए। मैं तो 0 इस्तेमाल करती हूँ AI का, मैं अपने किसी भी वीडियोस में AI का इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। तो ओरिजिनल रहिए, अच्छा कंटेंट बनाइए और कंसिस्टेंट रहिए। तो मैं तो यही बोलूंगी आप सब लोगों को, ऑल दी बेस्ट, जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए। ये जो नया रूल है ना, ये जनवरी से लागू होगा। तो अभी जिनके अभी भी टाइम है, अभी 4-5 महीने हैं, तो उससे पहले अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको ओल्ड रूल्स के हिसाब से चैनल मोनेटाइज होगा आपका, मतलब आपको 4000 आवर्स वॉच टाइम ही चाहिए होगा। लेकिन जनवरी के बाद से ये नया रूल लागू हो जाएगा। अगर तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो फिर आपको ये नया रूल वाला फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपको
8,000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम चाहिए होगा और शॉर्ट्स में आपको 20 मिलियन व्यूज चाहिए होंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जो यूट्यूब में मेहनत कर रहे हैं, ये उनके लिए, नए यूट्यूबर्स जिनका ऑलरेडी चैनल मोनेटाइज्ड है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो बस जो ये आया था, मेरे पास 2 दिन पहले आया था, उस आपको बस केवल एक्सेप्ट करना है और बाकी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है चैनल मोनेटाइज, उनके लिए बहुत बड़ा ये झटका है। लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, अच्छा कंटेंट बनाइए, तो अपने आप ही वॉच आवर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए इस भोली सूरत वाले इंसान को। मैंने अपने मासूम पौधों पर जो क्लिप्स लगाया है ना, ये कह रहा है मुझे वापस दे। मैं एक्चुअली उन पौधों के लिए तरफ से ही कह रहा हूँ। अच्छा कान मोड़ करके 4 दिन तक लग गए। क्या मजाक है यार। कान मोड़ के और क्या? अरे उनको मेकओवर दे रही हूँ। उसको कान मोड़ के और ऐसे बिठा दो कोने में, मुर्गा कैसे वहां दिखाती हूँ, कैसे बिठा दिया। अरे कानों को ऐसे मोड़ के और मुर्गा बना के बिठा दो। क्या मतलब है? हंसने की बात नहीं है, किसी को दर्द भी होता है, आपको पता नहीं है। मेरे पीछे पड़ाओ, मेरे क्लिप्स दे, मेरे कपड़ों के क्लिप्स दे, मेरे कपड़े उड़ जाएंगे। कपड़े नहीं उड़ जाएंगे, उनके कान तो ठीक करो। अच्छा, अरे उनकी सुंदरता बढ़ा रही हूँ। उनको भी, हर किसी को नया लुक चाहिए होता है ना। तुम्हारी बीवी ने नया लुक लिया तो उनको भी तो चाहिए ना नया लुक। आपको पता होना चाहिए कि वो भी लिविंग बीइंग्स है। हाँ, तो मैंने कौन सा उनके साथ उनकी हत्या कर दी। अच्छा, ये जो इसने कान मोड़ने वाली बात की है ना प्लांट्स की, वो याद है आपको? मैंने स्नेक प्लांट को रोल करके रखा हुआ है, ये उसकी बात कर रहा है। बेचारे रोज जाता हूँ तो खून के आंसू रो रहे होते हैं। रोज सुबह उसकी बूंदें गिरी होती है उनके लिए। हाँ, क्या हंस रहे हो? गाना सुना है? खून के आंसू? नहीं, गाना नहीं सुना वाला? कौन सा? जब जाओ पास में कान लगा के सुनना, वो वाला गाना। कौन सा सुनाते हैं? कौन सा? जिंदा हूँ इस तरह के गम में, जिंदगी नहीं, मोड़ा हुआ है कान मेरा, रोशनी नहीं। क्या है, हंस मत। ओह गॉड, परेशानी है, हंसते हो? ओह गॉड। हो क्या, कान मरोड़ के बिठाया हुआ है बेचारों को इतने दिन से। ओह गॉड, चलिए तैयार होते हैं मूवी के लिए। ओहो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब सोचो कि ये है वो क्लिप जो तुमने क्लिप लिया लेकर है। आया हुआ है, क्या दिखा रहे हो? और ये जो कान है ना तुम्हारा, रुको रुको रुको, तुम्हारी तरफ वीडियो तो करने दो। मैं इस कान को अगर मैं ऐसे कर दूं, हाँ। ऐसे, और तुम्हें ऐसे करके बैठा दूं, कैसे करके? ऐसे करके बैठा दूं, और 5 दिन तक तुमसे बात ना लूं, सोचो क्या होगा। कान लाल हो गए यार। आंसू मत, वो हंस भी नहीं पा रहे हैं। इनकी बात कर रहा है ये, कि इनके कान मरोड़ के बिठाया हुआ है बेचारों को। देखो आप खुद ही देखो। सब्सक्राइबर्स प्लीज कमेंट करें और बताएं कि मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं। ये देखिए, कान मोड़ा हुआ है और ऐसे उकड़ू करके बैठा रखा है। देखिए, चाय हो गई हमारी। आज तो पतिदेव ने आधा किलो खून बढ़ा दिया आज तुमने मेरा। चलिए तैयार होने के बाद मिलती हूँ आपसे। मैं तो बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ मूवी डेट के लिए, और आज भी मैंने नई ड्रेस पहनी है। कल भी मैंने नई ड्रेस पहनी थी, आज भी मैंने नई ड्रेस पहनी है। ये ड्रेस याद है आपको? कुछ दिन पहले ही मुझे रिसीव हुई थी और मैंने आपको पहन के भी दिखाया था। ये वही ड्रेस है, बहुत स्मार्ट है और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल गर्मियों के लिए ना। दिखाऊं क्या दोबारा से अपना लुक इसमें? चलिए दिखाती हूँ। तो ये है मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। कैसा लगा आपको मेरा आउटफिट, और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी बताइएगा। मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल लगी ये ड्रेस। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, मैंने ना आज इस ड्रेस के साथ ना एक बहुत ही ट्रेंडी सा बैग लिया है। ये बैग ना मैंने वो जो अब मेला लगता है ना, विरासत मेला, वहाँ से खरीदा था। अभी ये दिखाओ ना मेरा लुक इस बैग के साथ। वैसे लुक तो मैंने दिखा दिया, बैग के साथ दिखाओ। ये देखिए गाइस, ये वाला, ये कपड़े का ही बैग है और बहुत ही सुंदर है। इसके साथ एकदम परफेक्ट जा रहा है। हाँ, एक एक्चुअली तुम यहाँ पर एक वो लगा लेते ना, पीला रिबन, तो पूरा ट्रैफिक लैंप पोस्ट हो जाता। सुन रहे हो ना क्या बोल रहा है? बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन वो एक्चुअली लुक तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लाल, अच्छा, ये बदलाव कर रहा है। कल मैंने इसको, तुम उधर उधर कहाँ ले जा रहे हो उसको, वीडियो को?
कल मैंने इसको नील गाय बोला था ना, ये उसका बदला उतार रहा है आज मुझसे। अच्छा, नील। एनीवेज, आपको कैसा लग रहा है मेरा ये लुक इस बैग के साथ, जरूर बताइएगा। चलो, आज हम कर रहे हैं VIP पार्किंग, क्योंकि ऐसा लग रहा है वहाँ पे पूरा फुल है। ये देखो गाड़ियों की लाइन, तो आज हम VIP पार्किंग कर रहे हैं। आज पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखिए इतनी धीरे धीरे गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, हमने यहीं पे पार्क कर दी। आज यहाँ पे फ्ली मार्केट लगा है। क्रोशिया के फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ये बाहर जो फ्ली मार्केट लगा हुआ है ना, तो ये सामने वाले शॉप में ना एक ड्रेस है, वो जो रेड पॉल्का डॉट वाली ड्रेस नजर आ रही है, तो ये मेरे पीछे पड़ गया। उसी के सामने बोल रहा है ले 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 ले। मैंने कहा बिना ट्राई किए कैसे ले लूं? कहता तूने मुझे ट्राई किया था क्या? मैंने कहा वही तो गलती कर दी। गजब बेइज्जती है। आज हम एक दूसरे के ऊपर जोक मारे जा रहे हैं। आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है यार। वो देखिए वो कितनी प्यारी पेंटिंग है, दिस वन कितनी सुंदर पेंटिंग है। ये मुझे वहाँ जो मैंने वहाँ पे लगाया था ना अंतारा में, वो एग्जीबिशन मेरे बगल में ही इनका था। ये जो आर्टिस्ट है ना अंजलि थापा, इनको मैं जानती हूँ, ये उनकी पेंटिंग्स है सारी। ये कितनी सुंदर है, देखो। इंडिपेंडेंस डे का डेकोरेशन देखिए आप, तो इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है ना। और अंजलि की पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनसे अभी बात किया है फ़ोन में। लेट्स सी। तो थोड़ी देर में मूवी शुरू होने वाली है, बस अभिजीत गए हैं पॉपकॉर्न लेने। सभा की सम्मति से धन्यवाद। चलिए दुआ करते हैं। इंटरवल हो गया है, अच्छी मूवी है, और इतने सालों के बाद प्रीति जिंटा को देखा बड़े स्क्रीन में, नाइस। तो मूवी हो गई है ख़त्म, गुड मूवी, बहुत अच्छी लगी। मैं तो सेकंड हाफ में इतना रोई हूँ ना। और अभिजीत को भी पसंद आई। अभिजीत आ रहे हैं, कहाँ रहे? ये रहे। कैसी लगी तुम्हें मूवी? अच्छी थी। अभिजीत कह रहा था अरे यार मुझे तो ऐसा लग रहा था थोड़ा और लंबी होती मूवी। बहुत अच्छी मूवी थी, नाइस। और इतने टाइम के बाद ना अभिजीत प्रीति जिंटा, पहले मैंने बोला देखो अभिजीत ये प्रीति जिंटा है, कहते नहीं कहाँ प्रीति जिंटा है? मैंने कहा नहीं है, उसके डिम्पल से पता चल जाता है ना, साइड पोज दिखा रहे थे उसका, लेकिन फिर भी मैंने पहचान लिया। इतने सालों के बाद आई है वो मूवी में। मुझे तो नहीं पहचाना कभी डिम्पल तो मेरे। हाँ, तुम्हारा डिम्पल तो डिम्पल ही है ना फिर, तो साइड पोस्ट। तो बड़ी अच्छी मूवी है, अच्छी है मूवी। गुड सजेशन मनप्रीत, थैंक यू सो मच। मनप्रीत ने सजेस्ट की थी ये मूवी, आज उसने मुझे कॉल किया था, कहती है ये मूवी देख लेना, मैं देख कर आई हूँ। उसको भी पता चल गया ना अब हम मूवी के दीवाने हैं, तो हमेशा पहले बता देती है। वो भी मूवीज़ बहुत देखती है मनप्रीत, मेरी जो फ्रेंड है ना मनप्रीत गिल चंडीगढ़ वाली, तो उसी ने हमें सजेस्ट किया था। थैंक यू मनप्रीत। और चलिए आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, यहाँ ब्लोअर की आवाज़ आ रही है इतनी तेज़, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय, हैव अ ग्रेट संडे।